विशालगढ़ के नेताजी इलाके में बदमाशों द्वारा मचाए गए आतंक से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा में घोषित किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने विशालगढ़ के एक युवक रणवीर देवनाथ को पकड़ने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। उस पर सोशल मीडिया के जरिए सरेआम धमकी देने का आरोप है। हालांकि आरोपी की तलाश में अगरतला के बोटतला इलाके के कई होटल्स में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसी बीच विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को कानून के तहत सजा दी जाएगी। श्रीमती सुमा साहार लिखित अभियोगের ভিত্তিতে বিশালগড় পিএসএ মামলা রুজু হয়। কেস নাম্বার এখানে আছে, পুরোটা আমার আশা করি বলার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ও কেস নাম্বার 2026 BLG 024 ডেটেড 21/3/2026। আর্মস অ্যাক্ট আছে, এখানে সব লেখা আছে। তো মামলাটি তদন্তের জন্য এসআই মিঠু সাহা নিকট অর্পণ করা হয়। ঘটনার পরপরই সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সিপাহীজলা এডিশনাল এসপি ওএসডিপিও বিশালগড় ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন এবং তদারকি করেন। ভবিষ্যতে কোনো অপরাধ প্রতিরোধ ঘটনাস্থল এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্তের জন্য এডিশনাল এসপি সিপাহীজলার নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। তদন্তে জানা যায় যে অনুপ কুমার সাহা একজন ঠিকাদার এবং তিনি সম্প্রতি বিশালগড় পিএসের অধীনে কৈরি মুরাব এলাকায় একটি পেপার ব্লক ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করেছেন। অনুপ কুমার সাহা ও তার স্ত্রী রাহুল দেবনাথ, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, স্বয়ন সাহা, বিজয় দেবনাথ রাহুলকে শনাক্ত করেন। এছাড়াও পিএস রেকর্ড অনুযায়ী রণবীর দেবনাথ নিম্নলিখিত মামলাগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল। বিশালগড় পিএস কেস নাম্বার 2025 BLG 024 ডেটেড 27/3/2025 এবং তার জন্য চার্জশিটও দাখিল করা হয়েছে। বিশালগড় পিএস কেস নাম্বার 2025 BLG 51 ডেটেড 17/6/25 সেটা তদন্ত চলছে এবং বিশালগড় পিএস কেস নাম্বার 2025 BLG 082 27/8/2000 সেটারও তদন্ত চলছে আর্মস অ্যাক্ট শুদ্ধ। এই হচ্ছে মুদ্রা বিষয়। এবং যে বিষয়টা আপনারা বলছেন, এরপরে যা কাউকে আমি তো বললাম যে এই অবস্থার জন্য যদি দোষী মানে ওকে ধরার পর দোষী সাব্যস্ত তো কোর্ট করবে, কিন্তু ধরার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায় আমি যা নির্দেশ দেওয়ার আমি কালকে দিয়েছি। सोशल मीडिया पर धमकियां दिए जाने के तुरंत बाद बदमाशों के एक समूह ने ठेकेदार अनुप शाह के घर में घुसकर गोलियां चलाई। यह घटना विशालगढ़ पुलिस स्टेशन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुई। हालांकि इस मामले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। आरोप है कि आरोपियों ने फोन पर एक्सटॉर्शन के तौर पर लगभग 50 लाख रुपए की मांग की। यह भी आरोप है कि पैसे नहीं दिए जाने के कारण ही यह हमला किया गया था। हमलावर एक टॉमटॉम में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे और उनकी हरकतें पास में लगी सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई। आरोपी रणवीर देवनाथ और उसके साथी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल होने के सबूत मिल चुके हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी रात तलाशी अभियान चलाया। था और क्या? अरे अभी कुछ नहीं, अभी कुछ बाइक है तो थोड़ा बोल देंगे तो अभी कुछ नहीं। इसी बीच विधानसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि उपद्रवी तत्व लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में गतिविधि चला रहे हैं। हालांकि इस घटना की जांच पहले ही शुरू कर दी जा चुकी है और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें कानून के कटघरे में लाने के लिए निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।